Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. Friends, I am your friend Prahlad Parihar and today we are going to study about poem number 4 of class 12th CBSE and NCERT. तो दोस्तों इस कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इस कविता के लेखक हैं जॉन किट्स जो कि एक अंग्रेज़ी कवि हैं और हालांकि इनका जीवन काल बड़ा ही छोटा रहा। 26 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1795 में उनका जन्म हुआ और 1821 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। परंतु उनकी कविताएं अमर है और बहुत सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी है। बहुत सारी ज़्यादातर कविताएं प्रकृति और सुंदरता के ऊपर ही लिखी हुई हैं। तो यह कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी उनकी कविता एंडीमियन पोएटिक रोमांस से ली गई है। यह कविता ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित है जिसमें एक युवा गडेरिया और कवि एंडीमियन माउंट लाटमस पर रहता है और वह चंद्रमा की देवी सिंथिया का सपना देखता है जिसकी तलाश में वह जंगलों और पहाड़ों और समुद्र में भटकता है। तो ये तो पूरी जो एंडीमियन लंबी कविता है उसकी बात हो गई, लेकिन यहाँ जो छोटा सा टुकड़ा उसमें से लिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कवि क्या कहता है कि सुंदरता ऐसी चीज़ है जिसका आनंद हमेशा बना रहता है और इसका आकर्षण बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता, यह बेकार नहीं जाता। यह एक छायादार पेड़ों की छायादार स्थान की तरह हमें शांति और सपनों भरी नींद प्रदान करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इस तरह से सुंदरता जो है वो हमेशा रहती है, चाहे हमारे विचारों में रहे, आँखों में रहे या जो है दृश्यों में रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि इसलिए तो हम हर आने वाले कल फूलों की खुशबू लेते हैं जो हमें इस पृथ्वी पर जीवन और उत्साह से बांधे रखती है। कई तरह के डिप्रेशन और अमानवीय परेशानियों के बावजूद अंधकारमय दिनों में, अस्वास्थ्यकर अंधेरी राहों में, तमाम उत्पातों उठापटक के बीच सुंदर चीज़ें हमें जीने की प्रेरणा देती है, हमारी आत्मा के अंधेरे को दूर करती हैं। और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नेचर, जिनको नेचर बाउंटी कहा जा सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नए पुराने पेड़, छायादार स्थान, सुंदर भेड़ें, डैफोडिल्स के फूल जो इस संसार में भरे हैं, हरे भरे हैं, और साफ़ सुथरे झरने जो गर्मी के दिनों में ठंडक पहुंचाते हैं। जंगल के बीच कस्तूरी गुलाब फलते फूलते हैं जिनकी खुशबू बड़ी ही प्यारी लगती है। और इस तरह जो है प्रकृति हमें बड़ा आनंद पहुंचाती है और इसलिए हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी जीवित रहते हैं। हम उन बहादुर सैनिकों के बलिदान को भी याद करते हैं जिन्होंने दूसरों की रक्षा में अपना बलिदान किया और हम उनकी कहानियाँ सुनते और पढ़ते हैं और ये सब आनंद के एक अमर फव्वारे का काम करते हैं, जैसे ईश्वर ने हमें यह प्रदान किया हो जिसके आनंद भरे पानी को पीकर हम जो है जीवित रहते हैं और यह स्वर्ग से मिला हुआ एक झरने की तरह, हमारा फव्वारे, फाउंटेन की तरह हमारे लिए काम करता है। तो इस तरह से इस पूरी कविता में कवि जो है वो सुंदरतम चीज़ों को जीवन देने की प्रेरणा बताता है और कहता है कि सुंदरता जो है वो अमर है और अ ब्यूटी इज़ अ थिंग फॉर एवर, इस तरह से वो कहते हैं। तो ये जॉन किट्स की कविता हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसके अंदर जो है आपको पेज नंबर 99 पर जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और उसके पहले इसमें पेज नंबर 98 पर भी जो है बिफोर यू रीड में एक क्वेश्चन है कि व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस, सुंदर चीज़ें हमें क्या आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीज़ें खजाने की तरह हैं। तो हाँ, सुंदर चीज़ें खजाने की तरह हैं और ये संसार में जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत कुछ नकारात्मक दुख और परेशानियाँ भरी पड़ी है, लेकिन इन सब के बीच में सुंदर चीज़ें जो है हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है, हमें उन दुखों को भूलने में मदद करती है
और ये सुंदर चीज़ें ही होती हैं जिनको हम सहेज करके रखते हैं, चाहे यादों में या वस्तुओं के रूप में। ये हमें हमेशा जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। थिंक इट आउट में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो इस कविता में किन चीज़ों की सुंदरता की बात कही गई है, उनका नाम बताइए। तो इस कविता में बहुत सारी चीज़ों की सुंदरता की बात कही गई है, जैसे सूरज, चंद्रमा, नए पुराने पेड़ और सुंदर सुंदर भेड़ें, डैफोडिल्स के फूल, शुद्ध पानी के झरने, जंगल और जो है वीरों की कहानियाँ, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों के नाम बताइए जो कष्ट और तकलीफ़ देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है तकलीफ़ें देती है। जीवन आंसुओं की एक कहानी है, एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं आप। फिर भी जो है प्रेम जो है हमें मृत्यु से अलग खींचता है और प्रेम हमें जीवित रखता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि असफलता की तकलीफ़ और मानवीय स्वभाव का गिरना, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ और युद्ध, ये सब चीज़ें जो है तकलीफ़ देती हैं और ये परेशानियों का कारण होती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द लाइन देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। तो यहाँ पर जो लाइन है, देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, यानी क्या हम जो है फूलों के गुच्छे की खुशबू या फूलों की खुशबू से इस पृथ्वी पर बंधे रहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये जो लाइनें हैं ये बताती हैं कि सुंदर चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिसके कारण जो है हम पृथ्वी के करीब रहते हैं और हम जीवन के करीब रहते हैं और हमें मानसिक शांति और स्वास्थ्य प्रदान होता है। यही हमें जीवित रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कष्टों और परेशानियों के बावजूद भी आदमी को जीवन से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। तो आसपास की सुंदर चीज़ें जो हमें जो है जीवन के अनेक कष्टों के बावजूद भी जो है जीवन से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें ऊपर हम लोगों ने बताया, झरने, पेड़, खुशबू, छायादार स्थान और अनेक चीज़ें इसके अंदर शामिल है, जिसकी वजह से मनुष्य जो है कई तरह की कठिनाइयों, परेशानियों के बावजूद भी जीवित रहने के लिए प्रेरित होता है। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो ग्रैंडियर यानी महान या बड़ा जो शब्द है उसको माइटी डेड के साथ क्यों जोड़ा गया है। तो मनुष्य जो महान लोग होते हैं उनका भी पतन हो जाता है कई बार, और वो उनका भी जो है उन लोगों को भी जो है कई बार जो है जो शक्तिशाली शासक हैं, जनरल्स हैं, वो लोग जो हैं हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां भर देते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। और फिर भी जो लोग जो हमारे नायक हैं, जो हमें इन परेशानियों से निकाल लाते हैं, उनका जो है उनकी हम पूजा करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और उन बहादुर लोगों को जो है हम माइटी डेड के रूप में जो है याद करते हैं और उन्हें जो है हम अपने जीवन में एक जो है प्रेरणा के लिए, हमारे जीवन की प्रेरणा के लिए वो हमारा काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। उसके बाद में है 6 नंबर, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। तो क्या सुंदरता की जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर थोड़ी सी देर का प्रभाव डालती है या लंबा प्रभाव डालती है। तो सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहती है, चाहे वो किसी अच्छी घटना की याद हो, किसी अच्छे मित्र की याद हो और या कोई अच्छी चीज़ हो, हमेशा हमें याद रहती है और वो छोटे से समय की चीज़ नहीं होती है, बल्कि वो समय के बीतने के साथ ही जो है हमारी यादों में यथावत स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सुंदर उपहार के रूप में वर्णन करने के लिए कवि ने किन चीज़ों का प्रयोग किया है, किस चित्र का प्रयोग किया है। तो उन्होंने जो है बताया कवि ने कि इस पृथ्वी पर जो है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है, मृत्यु और जीवन चलता रहता है। उसके बावजूद कभी जब ठंड आती है, यानी अंग्रेज़ी देशों में, इंग्लैंड में जो ठंड होती है वो खेतों को वीरान कर जाती है, पेड़ों और पत्तियों को झड़ा देती है। लेकिन जब बसंत, फिर थोड़े समय बाद बसंत आता है तो नए पत्तियाँ और नए पेड़ जो है उग जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे, कई बार ऐसा लगता है जैसे कि एकदम सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर अचानक जो है पृथ्वी पर जिस तरह बसंत आता है उसी तरह से जीवन फिर से फलना फूलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जो है हमें भी हृदय में आशा बनाए रखनी चाहिए और जो है कल का जो अंधेरा है या आज का जो अंधेरा है उसे मिटाकर जो है रोशनी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बड़ी ही अच्छी कविता फ्रेंड्स ये है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन किट्स बहुत ही कम आयु के कवि हुए और बहुत सुंदर कविताएं और भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप मेरे चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।